सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग को दूंगा। महात्मा बुद्ध के समय प्रमुख लोग इस धर्म के अनुयायी थे। मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, बुद्ध की पत्नी, उसका पुत्र राहुल, उसकी भी माता गौतमी तथा भाई देवदत्त ने इस धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्योधन, जो शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, एक सन्यासी। गौतम बुद्ध सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के साथ सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। अलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम तो सिद्धार्थ के थे प्रथम गुरु। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। उर्बेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, पास्पा, फादिया, महानामा एवं अस्भागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी बोला जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश। भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों के अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा ने कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त हुआ है। तीनों पिटकों को भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में दिया।
उपनिषद में लिया और बुद्ध के अनुयायी को दो भागों में विभाजित किया गया है, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक किसको बोला जाता था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रतिष्ठित होने की उपसंपदा को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ से पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभिक किया गया। बौद्धों को सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया था। यह हैं दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस संसार के दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। ये समाधान है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा नष्ट को की जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बुद्ध धर्म को परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया गया है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील पर तथा भिक्षुक के लिए 10 शील पर अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है और बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही भी हो सकता है तथा पशु के रूप में हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पूर्व जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अपरिवर्तित होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश के में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पदम संभव गुरु रिनपाच ने दिया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था और इसकी 130 फीट की मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल झील पर है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध जो मंदिर अभी बोध गया में है और उसका प्रचार प्रसार और सुंदर दृश्य भी है और टूरिस्ट के लिए भी बनाया गया और बिहार के प्रमुख धर्म स्थल के रूप में भी उसको देखा जाता है और बौद्ध धर्म के लोग देश विदेश से आकर लगभग वह उसका परिभ्रमण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी के लिए